हेलो गाइस, वेलकम बैक दी वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस आज आप सबका स्वागत है मेरा एक नया ब्लॉग में। गाइस आज मैं फ़िलहाल अपने माँ के गांव यानी कि मामा घर में आपको मतलब दिखाना चाहता हूँ, शेयर कराना चाहता हूँ मतलब। तो सबसे पहले तो लोग बोलते ना हबीबी काम तो दुबई नहीं यार, हबीबी काम तो मेघालय। क्योंकि यहाँ का जो वेदर है ना, कसम से बोल रहा हूँ आपको, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा यार। आप जो अभी भी शायद सुन पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो कैसे मतलब यहाँ पे हवा कितना तेज़ चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस मौसम में भी, इस महीने में भी ऐसा मौसम है यहाँ का। भाई साहब क्या ही बोलूँ। तो खैर मैं इस जगह के जितना भी तारीफ करूँ उतना ही कम होगा। खैर चलिए, फ़िलहाल तो मैं थोड़ा ऊपर हूँ। तो आपको तो पता है यहाँ का गाँव कैसी जगह बनती है, क्योंकि असल में मेघालय को पहाड़ों की देश भी कहा जाता है असल में। तो आपको ऐसे दिखा दूँ कुछ, ये सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा ये गांव हमारा माँ का है। और ये जो घर पर निर्माण हो रहा है ये मेरी बहन की है। तो फिलहाल कुछ ऐसे है मेरे बैक साइड में ये सारा। अब ये जो पहाड़ दिख रहे हो ये नीचे, ये सारा मेरे मतलब दादी के ज़मीन है। मतलब कम से कम 6-7 एकड़ में होगा ये, ज़्यादा तो नहीं। तो खैर आपको मैं मेरे मौसी का घर दिखा देता हूँ, मेरी माँ के घर दिखा देता हूँ आपको। तो गाँव तो कुछ ऐसा हुआ। तो हम जब छोटे थे ना गाइस, तो मतलब यहाँ पे आया करते थे, लेकिन फ़िलहाल अब तो बहुत साल बाद आ रहा हूँ मैं, क्योंकि लगभग 5-6 साल हो चुका है। मैं मतलब 5-6 साल बाद आया हूँ मैं। फ़िलहाल तो अभी लोग पहचानते हैं मुझे कि बगान फंदे जो क्या कुछ ऐसे उतर के जाना पड़ता है। ये सबसे पहले है कि बगान होने को ओ फिर रसा में। तो ये हमारा लिवान वे है लगवान लाडो। तो ये मेरे बड़े मौसी का घर है। वो पनार है तो मुझे पनार से बात कर रही है। तो ये हुआ बड़े बड़े मौसी की घर। और मेरी बहन यहाँ पे कुछ बागान में काम कर रही है। तो देख सकते कुछ ऐसा ज़मीन है। मतलब यहाँ पे जो है ना, हमारे मौसी लगभग कितना 4 मौसी है, 3 मामा में से 2 मामा तो गुजर चुका है। अब बड़े मामा, सबसे बड़े मामा जो उनका भी तबीयत खराब है, मैं गया नहीं, जाऊँगा। वैसे अब यहाँ 1-2 हफ्ता तो रहने वाला हूँ मैं। खैर कब ना वे है छंग भी है। हाँ तो दी दवाई थे पर दी दवाई थे है रे दी कैसे lang वो तुसिनी ना वो बेदी बाबे हम पर से के राज दिखलाम दी भाई रिमन दी कर ले करते दुदान को मुनफाते दी ही सन। तो गाइस ये हम अपने मतलब मुझे भी इतना आता नहीं हमारा माँ का भाषा, तो थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ मैं ताकि बोलूँ, इनसे सीखूँ कुछ। थोड़ा मुझे याद है, ज़्यादा नहीं। तो छिना वीडियो से या वो पुंछवाते दी नाती भाई बत्ते दी करे कि वो हो बाम नंगा ये बच्चे दिन दिन सो तो वैसे यहाँ बड़े मौसी से कुछ बातें होने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ नीचे। तो आपको दिखा देता हूँ मेरा और भी मतलब 2 मौसी और भी है। तो एक तो यहाँ 4 मौसी में से अभी यहाँ पे जो है 3 है। एक तो बहुत दूर चली गई। अभी फ़िलहाल यहाँ पे 2 मौसी रहती है। 2 का घर दूर है, उनका जाके आपको दिखाना पड़ेगा कभी। फ़िलहाल अभी तो समय नहीं, मैं जाता हूँ नीचे। कुछ ऐसे गाँव दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे प्लास्टर वगैरह कर दिया है और नल वल भी दे चुका है सरकार ने। पहले तो ऐसे नहीं था। आप जब हम जब छोटे थे ना, तब क्या था मतलब यहाँ पे इतना परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन अब तो धीरे धीरे लोग भी अभी जानकार हो गए ना, तो सरकार से मांगने भी लगे। ये अच्छी बात है।
तो दोस्तों ये घर जो आप देख रहे हो, ये अभी ये खंडर पड़ा है। ये कभी मतलब मेरी माँ की हुआ करती थी। तो मतलब अभी क्या है, मतलब कहते हैं कि मतलब यहाँ पे अगर शाम होते मतलब कुछ अजीब सा मतलब हलचल होती है। तो मतलब घर का कहना है कि मतलब यहाँ पे कुछ बुरी आत्माएं तो मतलब यहाँ पे रहना ही छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे जब रह रहे थे तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मतलब सुख शांति से गया। यहाँ पे अगर जब रहे थे तो यहाँ पे ज़्यादा बीमार हो रहा था लोग, तो इसलिए छोड़ दिया। अब मतलब अभी इसको छोड़ के ऊपर एक घर बनाया है मैंने, तो छोटी सी घर है फिलहाल। हम तो देखिए बाहर रहते, ये बहन का घर है मेरा, मौसी के लड़की का। तो हमारा माँ का घर तो यहाँ पे कुछ ऐसा है अभी फ़िलहाल। वो पुराना घर में तो नहीं रहती है वो। तो दोस्तों ये है कुछ ऐसा अभी इसमें रहने के बाद भी शांति नहीं है यार, पता नहीं क्या करे अब। उनका कुछ बगीचा ऐसा है, बंजर पड़ा है, करेगा कौन यार। हम भी बाहर रह रहे हैं और साथ देने वाला भी कोई नहीं, एक तो वो बीमार होके पड़ी हुई है। तो दोस्तों मैं अभी हमारे सबसे छोटी और आखिरी मौसी का घर दिखाने जा रहा हूँ। तो उनका घर कुछ ऐसा है। ये पुराना घर है, ये जब दादी थी तभी ये बना के गई है। और फिलहाल ये जो सामने ये देख रहे हैं अभी, ये जो गवर्नमेंट का मतलब दिया हुआ, सरकार का दिया हुआ घर है। तो कुछ ऐसा है, देखिए कुछ बिल्ली वगैरह। तो अभी मतलब एक घर तो बना रहे हैं वो, लेकिन अभी क्या है कि मतलब थोड़ा पैसा की मजबूरी की वजह से मतलब अभी घर अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे बन रहा है, मतलब अभी ये पता नहीं कब बनेगा। उम्मीद करता जल्द से जल्द बने। यहाँ पे कितना 8 कमरे का घर बना रहे हैं। मतलब अभी तक तो उनका कितना 2 लाख से ज़्यादा मतलब जा चुका है इस घर में। तो खैर मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द बने। और ये जो घर ये मतलब अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है। और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हमारा बचपन का मतलब जब हम क्या बचपन में जब आते थे ना, तो यहाँ पे खेलते थे। देखिए फुटबॉल ग्राउंड अभी तो बढ़ा दिया इसको, पहले छोटा था, अब काट के बड़ा कर दिया। शाम होते ही लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर मतलब टाइम पास करते हैं। तो हम भी एक समय में करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्या है पता है आपको, जैसे हमारे वहाँ पे होता है ना, मतलब जैसे कि लड़का को मतलब जितना भी ज़मीन जायदाद है मतलब लड़का को मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे उल्टा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब औरतों को मिलता है, जैसे लड़की लोग को। जैसे अभी जैसे हमारा वहाँ पे जब से जो सब घर का परिवार का जो सबसे छोटा लड़का है उसको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे केस है। मतलब अगर घर के मतलब सबसे अगर परिवार के सबसे छोटा लड़की हुआ तो मतलब उनको ज़्यादा मतलब यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा मिलता है। तो सेम यहाँ पे है, मेरे हिसाब से सही है। लोग कहते हैं कि मतलब इंदिरा गांधी ने ये रूल बना के गया है, लेकिन असल में ये इंदिरा गांधी से पहले भी इनका ऐसा होता था। मतलब ये मतलब पुरखों से चलती आ रही है मतलब ये चीज़। तो देखा जाए तो एक हिसाब से सही है, क्योंकि उनका कहना है कि देखिए कैसा है, मतलब यदि किसी लड़का ने उनको शादी कर लिया, ठीक है, तो किसी लड़का ने उनको शादी कर लिया तो बाई चांस कुछ ऐसा उल्टा होके मतलब अगर छोड़ के गया तो वो क्या करेगी। मतलब पहले का लोग का सोचना, और असल में सही भी है यार। मान लीजिए कोई लड़का ने शादी किया, 2-4 साल रहा, फिर उनको छोड़ के चला गया, तो औरत क्या करेगी। अब समझने वाले परिवार तो मान लो ठीक है रहा, मतलब परिवार में स्वीकार कर लेते हैं। और नहीं मानने वाले तो बोलेंगे कि भाई तुम्हारा ज़िंदगी कुछ भी कर लो, कहीं जाओ किसी और के साथ। तो वो चीज़ को देखते हुए मतलब ये जो इनने मतलब ये जो मतलब अभी क्या बोले इसको, कानून या आप नियम बोले जो रखा है, तो ये मेरा हिसाब से सही है। तो अब मैं तो सोचता हूँ यार हमारा वहाँ पे भी ऐसा होता तो सही है। मतलब क्योंकि अभी तो फिलहाल समझदार हो गए लोग, अभी तो जायदाद मतलब अभी बेटी के नाम भी कर रहे लोग, तो अच्छी बात है। मतलब ये उनने सोच समझ के मतलब ये फैसला किया है, मेरे लिए तो थम्स अप है। तो खैर यहाँ पे मतलब ऐसे ही रूल है ना, लड़का का इतना अधिकार नहीं जितना लड़की में होता है। खैर यहाँ पे बहुत सारा परिवार है मेरा, आप जैसे कि आप देख सकते हो वो पहाड़ का वो अभी ये जो घर देख रहे हैं आप लोग, ये भी मतलब मेरा बड़े मौसी का बड़े बेटी, यानी कि मेरा दीदी लगती है वो। तो उनने
मतलब ज़मीन खरीद करके वहाँ पे तो घर बना के अभी वहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो खैर दोस्तों यहीं तक था आज का ब्लॉग। खैर आप लोग को अच्छा लगा है तो यार लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग में। अगली ब्लॉग में क्या है, मैं मतलब पूरा गाँव अंदर गाँव गलियाँ सारा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।